काशी शंभू शेख के बाद में हमारे जैसे 4 खंबे ऐसे खड़े हो गए, जिसके बाद जो है गोंडवाना का इतिहास धीरे 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 जो है जमींदोज होने लगा। तो साथियों, मैं मेरी बात को एक कविता के माध्यम से मैं उसको गुनगुनाऊंगा। सब सो रहे हैं तो सोते सोते थोड़ा थोड़ा आनंद लेंगे। ठीक है। ये कौन है, ये कौन जा रहा है मेरा गांव छोड़कर, ये कौन जा रहा है मेरा गांव छोड़कर, आंखों ने रख दिए समुंदर निचोड़ कर, आंखों ने रख दिए समुंदर निचोड़ कर। आज विस्थापन की मार से, जल जंगल जमीन से और अपने इतिहास से अपनी पहचान को छोड़कर जो है आज हमारे गांव से विस्थापन हो रहा है, पलायन हो रहा है। उसी को लेकर मैंने एक छोटी सी कविता लिखने का प्रयास किया हूं, आप तक पहुंचाए। और यदि आप तक पहुंच रही होगी तो जोरदार जो है ताली के साथ में मुझे अपनी उपस्थिति भी दर्ज करेंगे। ये कौन जा रहा है मेरा गांव छोड़कर, आंखों ने रख दिए समुंदर निचोड़ कर, आंखों ने रख दिए समुंदर निचोड़ कर। मैं अपनी शकल ढूंढता रहा, मैं अपनी शकल ढूंढता रहा, रात दिन आईने में, मैं अपनी शकल ढूंढता रहा, रात दिन आईने में, तोड़ के कभी आईने, जोड़ कर कभी आईने। मैं उस आईने में अपनी शक्ल देखता रहा। जब सब मेरे गांव के लोग जब गांव को छोड़ के जाने लगे तो एक आईने में मेरी अपनी खुद की अपनी शक्ल दिखती थी। तो उस आईने को तोड़कर जब मैं अपनी शक्ल को देखता था तो 1000 टुकड़े दिखते थे। आज वो स्थिति हमारी गोंडवाना की हो रही है। आंधी का खौफ ना खतरा हवाओं का, आंधी का खौफ ना खतरा हवाओं का, मैंने जीना सीखा है सूरज की रोशनी पर, मैंने जीना सीखा है सूरज की रोशनी। आज समाज की परिस्थिति इतनी दयनीय है, लाचार हो गई। जो मालिक समाज, जो समाज था, आज जिस गोंडवाना के गढ़ा में जो 52गढ़ सवन परगना का एक इतिहास रहा है, एक व्यवस्था रहा है, उस गढ़ा पर जो है महती रख रहे हैं। ऐसे लोग जिताने का काम हमारे ही लोगों ने किया है। उस पर चंद लाइन है और उन सबकी दुख तकलीफ आज दिन हम लोग जो है, हमारे जो युवती है, चाहे हमारे देवेंद्र हो, चाहे हमारे जो HL मार्को जी हैं, हमारे जनपद सदस्य वो पीछे भाग रहे हैं, जो रात दिन जो हमारे साथ में जो है दौड़ने वाले, ऐसे तमाम जो साथी है, वो सब आपके लिए जो है जागकर और आपके आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए जो है अपनी नींदें और अपने सुकून को जो है खोने का काम कर रहे हैं। तो उनके लिए मैंने जो लाइन लिखी है, आंधी का खौफ है ना खतरा हवाओं का, आंधी का खौफ है ना खतरा हवाओं का, हमने सीखा है जीना पुरखों की साओं से, हमने है जीना सीखा पुरखों की कलाओं से। आज इस करिया पहाड़ की हम बात करते हैं, बहुत सारे हमारे गायक है, कलाकार हैं, जो बोलते हैं कि राजा हृदय सा मंत्र मारे और करिया पहाड़ से पत्थर उड़ के जो है महल बनाए। बहुत सारा इतिहास हमारा भी जो है कायाकल्प कपोल बातों में है। लेकिन एक बात सच्चाई है कि जब हमारे कोर्ट की व्यवस्था थी तो ये जो है करिया पहाड़ जो है ये एक कोर्ट हुआ करता था। आज भी उस कोर्ट की दीवारें, उस कोर्ट की जो है मरम्मत, ये पूरी काली जो चट्टानें दिखती है, यहाँ पे एक कोर्ट महल हुआ करता था।
आज भी यदि आप उस महल को यदि खोजेंगे, जो पुरातत्व है इसको यदि पूरे पत्थर को अलग करेंगे, तो वहां पे आज भी हमारे पुरखों के अवशेष मिलेंगे। इसीलिए वहां पे एक ताकत है, एक ऐसी ताकत है जो पूरे दुनिया को खींचने के काम कर रही है। और आप सब लोग यहाँ पे जो खींचे चले आए हैं, उसी करिया पहाड़ के हमारे पेड़ पुरखों की ताकत है, जो आज इतनी ठंड में भी जो है आप अपने घर से कंबल लाके सारा चीज लाकर यहाँ पर सोए। लेकिन जब तक हम जागेंगे नहीं, तब तक हम चीजों को जो है हासिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमको क्या है, जागना है। और तीसरी लाइन पसंद आए तो बिल्कुल तालियों के साथ में अपने मन से भी मैं आग्रह करूंगा, कोशिश कर रहा हूं टूटा फूटा, लेकिन आपके तरफ पहुंचे और मेरी वेदनाएं पहुंचे। मजबूरियों के नाम पर सब छोड़ना पड़ा, मजबूरियों के नाम पर सब छोड़ना पड़ा, मजबूरियों के नाम पर सब छोड़ना पड़ा। दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा, दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। हमारी आज मजबूरी हो गई है कि आज हमारे हालात ऐसे हो गए हैं, ना बच्चों को अच्छी शिक्षा, ना बड़ों के हाथ में रोजगार, ना हमारे खेत खलियान में हमारी मेहनत से उगाए जाने वाले अनाज को भी जो है बाजार मूल्य नहीं मिल पा रहा है। और जो मालिक समाज था, आज सरकार के टुकड़ों में, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे फ्री का राशन हो, और गरीबी रेखा कार्ड में हम नाम जुड़वाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, फ्री का लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो उस लाइन को जो है मैंने यहाँ पे जोड़ने का एक प्रयास किया था, जो आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। मजबूरियों के नाम पर सब छोड़ना पड़ा, दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। मेरी पसंद और थी सबकी पसंद वो, मेरी पसंद और थी सबकी पसंद वो, इतनी जरा सी बात पर घर छोड़ना पड़ा, इतनी जरा सी बात पर घर छोड़ना पड़ा। मेरी पसंद ये गोंडवाना थी, और कुछ लोगों की पसंद वो भारतीय जनता पार्टी थी, कुछ लोगों की पसंद वो कांग्रेस थी। उसके चक्कर में मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा, मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा। यदि आपको ये बात मेरी समझ में आ रही हो, अपने हृदय तक पहुंच रही हो, तो आने वाले समय में दादा मरकाम बोला करते थे, जिसका होगा राजा, जिसका होगा राज, जिसके होंगे शासन, उसका होगा प्रशासन। क्या होगा? जिसका होगा शासन, उसका होगा प्रशासन। एक और, कि जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में आंधी होना चाहिए। जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में आंधी होना चाहिए। हमारे एक बहुत अच्छे खान सर है, उन्होंने इस लाइन को आप सबके लिए जो है बोला, लेकिन मैं उस लाइन को आप लोग के बीच में लेके आ रहा हूं। क्यों? क्योंकि आज हम गांधी के चक्कर में जो है हमारी जमीनों को छोड़ के जा रहे हैं। उस गांधी के चक्कर में हम अपनी जमीन को बेचने का काम कर रहे हैं। इसीलिए जेब में गांधी होना हो, अपने पुरखों की शान, अपने पुरखों की आन होना चाहिए। और गोंडवाना के लिए एक तरफ, गोंडवाना के लिए एक प्यार जरूरी होना चाहिए, तब जाके जो है गोंडवाना आएगा। हमारे गलत संस्कृति से, गलत तरीके से जागने से गोंडवाना थोड़ा ना आएगा। गोंडवाना को लाने के लिए हमें उसका सामरिक इतिहास जरूरी होना चाहिए। तो आप सब लोग सो रहे हैं, आप लोग सब लोग सोते रहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे कार्यक्रम है और मैं आप लोग के बीच में बहुत लेट आया हूं, फिर भी आप लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि इतनी कड़ाके की ठंड में आप अपने घर छोड़कर इस
पुरखों की व्यवस्था में आए। बस मैं 2-3 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। सुबह जब मैं यहीं से इसी रोड से जा रहा था तो बहुत सारे हमारे जो है भूमिका संघ के ये जो जिसको कलश बोलते, क्या बोलते हैं कलश, कितने लोग जानते हैं कलश? हाथ खड़ा करो जितने लोग जाग रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसको कलश नहीं, इसको धराड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धराड़ी। और मूल सूल सर्री में ये जो गोंडवाना समुदाय है, हीरासू का लिंगो, पहांदी पारी कुपार लिंगो, दाई रायतार जंगो के मार्ग में चलने वाला ये 750 सगा पारी व्यवस्था है। ये 750 सगा पारी व्यवस्था जो है 12 तरह के नैंग दत्तुर पे चलता है। 12 तरह के जो है नैंग व्यवस्था होती है, 12 तरह का हमारा जो है कार्य होता है, जिसे वर्तमान में जो है जातियों में बांट दिया गया और हमको टुकड़ों टुकड़ों में कर दिया गया। हमको यदि गोंडवाना बनाना है, हमारा मुकरदमी व्यवस्था हासिल करनी है। हमारे मरकाम जी बोल रहे थे, मुकरदम व्यवस्था की बात कर रहे थे। कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा। आपको संविधान में 13(3) का में सारे आर्टिकल दिए हुए हैं, लेकिन वो आपकी बात को इसीलिए नहीं मानते क्योंकि आप खुद एक नहीं हो। हमारे जो विधायक सांसद जाते हैं, हम इनको बोलते हैं कि आप मसौदा बनाइए। होते कौन है हमारे मसौदा बनाने वाले? क्या उनको हमारे पावन पट्टुम के विषय में मालूम है? क्या उनको हमारे इतिहास के विषय में मालूम है? क्या उनको हमारे कुंडा मुंडा कुंडा के नैंग दत्तूर के विषय में मालूम है? क्या उनको हमारे जो नैंग सोबनी, कुंड सोबनी, मुंड सोबनी के विषय में मालूम है? जब जो चीज जिसको मालूम नहीं होती है, हम उसको बनाने के लिए बोलते हैं। और कुछ ऐसे नेताओं के बीच में जो है राजनीति चमकाने के लिए बोलते हैं कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का मसौदा बनाओ। क्या बोलते हैं? 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का मसौदा बनाओ। अरे उनके पास में ताकत होती तो संविधान में बैठ के, संसद में बैठ के कब से मसौदा बना दिए रहते। विधानसभा में 47 विधायक जाते हैं इस मध्य प्रदेश से, कब का 47 विधायक मिलकर आपके लिए नियम कानून बना देते। लेकिन जो खुद उस नियम कानून को नहीं जानते हैं, जो उनको 332 के तहत जो विधानसभा में आरक्षण मिलता है, उस आरक्षण के विषय में तक उनको ज्ञान नहीं है, भान नहीं है, तो तुम्हारे हमारे पुरखों की व्यवस्था को कैसे बनाएंगे? इसीलिए ये जो 84 क्षेत्र है, ये गढ़ा मंडला का क्षेत्र है। एक और चीज बता देता हूं, गढ़ा मंडला, गढ़ा सब जगह क्या लगता है? नाम के बाद गढ़ा लगता है। क्या बोलते हैं? जैसे धमदागढ़, बैरागढ़, देवगढ़, लांझीगढ़, बैहरगढ़, ठीक है ना। लेकिन जब मंडला की बात आती तो क्या बोलते हैं? गढ़ा मंडला। मतलब गढ़ा आगे आया तो ये क्या है? विशेष तौर पे बताया जा रहा है कि क्या है? गढ़ा मंडला है। मतलब 52 गढ़ों की क्या थी? ये राजधानी थी। धमदागढ़ की बात करते हैं, धम्म मतलब होता है क्या? न्याय। वहां पर जो है न्याय स्थापित करते थे। जब कोई समस्या आती थी तो राजा के पास में आने से पहले, मंडला के आने से पहले जो है धमदागढ़ में बैठ के जो है धम्म स्थापित किया जाता था। लांजीगढ़ की बात करते हैं, लांजी का मतलब होता है लांज, लांज का मतलब होता है ज्ञान। नाभि, नाभि में जो ज्ञान मार्ग होता है, उस ज्ञान मार्ग से जो है पूरा गोंडवाना संचालित होता था। अमरकोट की बात करते हैं तो अमरकोट हमारे सल्लार घांगेर का स्थान है, जहां पे हमारे प्रथम दाई दाऊद है। उसको कोई बोलते नर्मदा बोलता है, कोई बोलता है नर्मदे बोलता है, लेकिन एक्चुअली उसका नाम है नर्मदा। क्या नाम है? नर्मदा, नर्मदा दाई। दूसरा चीज कि ये कलश को कलश नहीं बोलते, धराड़ी बोलते हैं। और हमारा जो जीवन है, मैंने देखा सब लोग सर पे ऐसे कलश रख के लेके आ रहे थे, सारे के सारे दिए बुझ गए थे। बुझे थे कि नहीं बुझे थे? अभी भी यहां पे है। हम, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी पहचान को हमको जानने की आवश्यकता है। हम जीवन को देने वाले लोग हैं। किसको देने वाले हैं? जीवन को। और जीवन किस पे है? जल में जीवन है। किस पे है? जल में। आपको जल उठानी करके जो है अपने आंचल पे जल को, ये जो धराड़ी है, धराड़ी में जल को भर के लेके आते और एक एक पेड़ पे उस जल को डालते, तो वो जड़ की जो जल के माध्यम से वो जो पेड़ है, जो पौधा है, वो विशाल वृक्ष बन जाता। लेकिन हम जो हिंदू लोग करते हैं, उस हिंदुओं के उन
ब्राह्मण संस्कृति के, उस मनु संस्कृति के जो है उस पे हम जो है कलश जलाकर जो है हम यात्रा निकाल के लेके आते हैं। कुछ कुछ चीजें हमको सुधारनी पड़ेगी। जो 88 शंभू शेख हुए हैं, उस 88 शंभू शेखों में हमारे कुछ 12 ऐसे शंभू शेख थे जिनका नाम आज भी दिया जाता है। बाकी 88 शंभू शेख का नाम किसी को नहीं मालूम। शंभू शेख का मतलब क्या है ये भी आपको नहीं पता होगा। समय समय पर ऐसे राजा महाराजा हुए जिन्होंने अपने समाज की कुरीतियों को देखते हुए उनको सुधारने का काम किया। उन शंभू शेखों का जो है यहाँ पर अस्तित्व रहा है। जैसे 44वें शंभू शेख ईसर गौरा की बात करते हैं तो ईसर गौरा शंभू शेख के समय में गोठुल व्यवस्था को जो है जोर दिया गया, शिक्षा को जोर दिया गया। उससे पहले जो है मात्र